इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चयन की समस्या को उस अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। बच्चों, हम बात करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। दैट मीन्स व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेज इन एनी इकोनॉमी। किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, वेदर इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी के सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? उसके 3 कारण हैं बच्चों। पहला कारण है अनलिमिटेड वांट्स, हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दूसरा कारण है लिमिटेड आर स्कार मीन्स, जो संसाधन हैं इन अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, मीन्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो मीन्स है, जो संसाधन हैं, वो क्या है? लिमिटेड होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं या दुर्लभ होते हैं। स्कार्स यानी दुर्लभ होते हैं। तीसरा कारण होता है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो इन 3 कारणों से किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। अब इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनलिमिटेड वांट्स। हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती हैं, एक हम फुलफिल करते हैं कि दूसरी नई हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मीन्स की, साधनों की, संसाधनों की, रिसोर्सेज की, तो वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, दुर्लभ होते हैं, स्कार्स होते हैं। और किसी भी चीज़ को हम लिमिटेड या दुर्लभ या स्कार्स कब कहेंगे? जबकि उस रिसोर्स की डिमांड ग्रेटर दैन इट्स सप्लाई, डी ग्रेटर दैन एस। डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई यानी कि पूर्ति कम हो पा रही है। संसाधनों के साथ यही होता है। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है वो कम होते हैं और हम उनकी मांग ज़्यादा करते हैं। तीसरा कारण होता है कि एक तो संसाधन सीमित हैं, दूसरा इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। ये वैकल्पिक प्रयोग से तात्पर्य होता है कि कोई भी एक संसाधन है, उसका इस्तेमाल हम एक से अधिक स्थानों पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल फ़ोन लिया, उसमें आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, डेटा आपको पर डे का डेटा मिला 1 या 2 GB का। अब उस डेटा का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? वो डेटा आपका क्या है? मीन्स है। उस मीन्स के आप अल्टरनेट यूज करेंगे, वैकल्पिक प्रयोग करेंगे, यानी उस डेटा की हेल्प से आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो गूगल मीट पे या किसी भी तरीके से, या आप उस डेटा का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हो, उस डेटा का इस्तेमाल करके आप मूवी देख सकते हो। तो ये ढेर सारे यूजेज हैं जो कि आप अपने मोबाइल की हेल्प से कर सकते हैं, डेटा का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि हम कहाँ पर अपने मोबाइल के डेटा का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, हमें अनलिमिटेड जगहों पर उस डेटा का इस्तेमाल करना था, लेकिन डेटा तो लिमिटेड है, एक दिन में 1 या 2 GB ही मिला है, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम डेटा का इस्तेमाल पहले क्लास करने में करें, या पहले मूवी देखने में करें, या दोस्तों के साथ चैट करने में करें, या यूट्यूब पर वीडियो देखने में करें। ये हमें तय करना पड़ता है कि हम कहाँ पर अपने सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करें। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि केंद्रीय समस्याएं हैं क्या। व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स? आपने अभी देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होने के 3 कारण थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और 3 ही केंद्रीय समस्याएं भी हैं। पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस,
क्या उत्पादन करें। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार उत्पादन करें। और तीसरी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। इन तीनों समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के नाम से जाना जाता है। हमारी पहली प्रॉब्लम होती है फॉर टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें, इसके अंतर्गत दो डिसीजन लेने होते हैं। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें दो डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला फॉर यानी कि क्या बनाएं, दूसरा हाउ मच यानी कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें। तो क्या प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें, ये दोनों डिसीजन फॉर टू प्रोड्यूस के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब फॉर टू प्रोड्यूस में देखते हैं हम क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, ये हमें तय करना है। इकोनॉमी को डिसीजन लेना पड़ता है, उसके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई है कि वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल का प्रोडक्शन किया जाए जो वॉर टाइम गुड्स हैं, वॉर युद्ध के समय प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ें हैं, या कि पीस टाइम गुड्स शांति के माहौल में इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ें हैं। क्या प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स का अगर प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया है तो कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आएगा, गेहूं, चावल, कपड़े इत्यादि चीज़ें। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि कितना गेहूं का प्रोडक्शन करें या कितना चावल का प्रोडक्शन करें। अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो कौन सी मशीन का प्रोडक्शन करें और कितनी मात्रा में मशीनों का प्रोडक्शन करें। वॉर टाइम युद्ध के समय इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गन हो गया, टैंक हो गए, गोला बारूद, इस टाइप की चीज़ों का प्रोडक्शन करें, या कि शांति के माहौल में इस्तेमाल में लाए जाने वाले पेन, पेंसिल, बुक, ब्रेड, बटर, बिस्किट इत्यादि किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। और फिर ये तय करना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करें। क्योंकि हमारा रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड्स पर संसाधन ज़्यादा लगा देंगे तो हमें कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में कमी लानी पड़ेगी। अगर हम वॉर टाइम की चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग रहे हैं तो हमें पीस टाइम में काम में आने वाली चीज़ों के प्रोडक्शन में कमी लानी पड़ेगी। तो पहली समस्या होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी यहाँ तय करेगी कि वो क्या प्रोड्यूस करे। हमारी दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार उत्पादन करें। इसका मतलब होता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, उत्पादन करने के लिए हम किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करें। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव मीन्स श्रम गहन टेक्निक, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लेबर श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में लेबर का इस्तेमाल कम, जबकि मशीनों यानी कि पूंजी का इस्तेमाल, कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तो यहाँ पर यह डिसीजन लेना होगा कि हम किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करें। यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस को हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीकी का चयन। ये हमारी दूसरी केंद्रीय समस्या होती है। अब देखते हैं कि अगर इकोनॉमी ने तय किया है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे या कैपिटल का करे। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमें कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए हम हैंडलूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ से बुनाई हैंडलूम, या मशीन लगाकर पावर लूम की हेल्प से प्रोडक्शन करें। इकोनॉमी ये तय करेगी। अगर हैंडलूम लगाते हैं यहाँ पर कि श्रमिकों का इस्तेमाल होगा, मशीनों का नहीं, तो इससे इसका फ़ायदा क्या होगा इकोनॉमी में कि हायर एम्प्लॉयमेंट, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उससे क्या होगा इकोनॉमी में हायर वेलफेयर, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होगा, अधिक से अधिक लोगों को आय मिलेगी, जिससे कि समाज में समानता आएगी। लेकिन इसकी एक कमी क्या रहेगी कि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आपने देखा है कि आपके बनारसी साड़ियाँ
जो हाथ से बनाई जा रही हैं, हैंडलूम की हेल्प से, जिनमें हाथों से कढ़ाई की जा रही है, वो एक एक साड़ी लाखों रुपए की बिक रही है, यानी कि कॉस्टली हो रही हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी कपड़ा बनाने के लिए हमने पावर लूम मशीन लगा ली। हम जब मशीन से उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, हायर इफ़िशियंसी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हायर ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट तेज़ी से बढ़ेगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन इसकी कमी क्या है कि यहाँ क्या है, हायर इफ़िशियंसी है, हायर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है, लेकिन वेलफेयर यहाँ पर हायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोगों को रोजगार पर लगाया जाएगा। तो इकोनॉमी को तय करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करें। हमारी थर्ड प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। इसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की समस्या। देखो बच्चों, हमारे समाज में दो ग्रुप हैं, हमारे सोसाइटी में दो तरीके के लोग हैं, एक गरीब वर्ग के लोग हैं और दूसरे अमीर वर्ग के लोग होते हैं। ये इकोनॉमी को ये तय करना पड़ेगा कि वो किसके लिए उत्पादन कर रहा है। वो जिन चीज़ों के का उत्पादन करने की प्लानिंग की जा रही है इकोनॉमी में, वह गरीब वर्ग के द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे या धनी वर्ग के द्वारा, रिच ग्रुप के द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे। तो ये डिसीजन इकोनॉमी को लेना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा है जो कि पुअर ग्रुप के द्वारा, गरीब वर्ग के द्वारा कंज्यूम की जाने वाली हैं, तो उससे इकोनॉमी में सोशल जस्टिस फैलेगी, सोशल वेलफेयर होगा, सामाजिक न्याय की भावना फैलेगी, जिससे असमानताओं में कमी आएगी। और अगर ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा है जो कि रिच ग्रुप के द्वारा यूज में लाई जाने वाली हैं, तो इनसे क्या होगा कि समाज में समानता तो नहीं फैलेगी, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़ेगा, इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, भले ही इकोनॉमी के लोगों का वेलफेयर ना बढ़े। अगर इकोनॉमी ने तय किया है कि वह ग्रुप, पुअर ग्रुप के द्वारा यूज में लाई जाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी, तो देखते हैं इससे इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। गुड्स फॉर पुअर इंक्रीज करे, ऊपर एरो बेटा ये दिखा रहा है कि ये चीज़ इंक्रीज करे, यानी कि गरीब वर्ग के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स, एरो नीचे है, यानी कि क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि गरीब वर्ग के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ों की कीमतें कम होती हैं। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे ना कि कार का, तो साइकिल का प्राइस कम होगा। साइकिल का प्रोडक्शन करने से प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट मिलेगा, और जब प्रॉफिट कम मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट, निवेश, वो क्या करेंगे, घटाएंगे, एरो नीचे। जब इन्वेस्टमेंट घटेगा तो नया प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से साइज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाएगा। और अगर जीडीपी कम हुआ तो हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बनी रह जाएगी। इसलिए इकोनॉमी को बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वह किन वस्तुओं के उत्पादन में रिसोर्स को लगाए। वो दोनों का बराबर बराबर अमाउंट में प्रोडक्शन करे, या एक का ज़्यादा एक का कम, या बिल्कुल ही इसका प्रोडक्शन ना करे, सिर्फ इसका करे, या सिर्फ इसका करे और इसका कुछ भी ना करे। इकोनॉमी को ये तय करना पड़ता है। बच्चों, हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि कौन डिसीजन लेगा। आप पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले ये तय करना है कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो इसका डिसीजन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस।
बाजारी शक्तियों के आधार पर तय किया जाएगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई बढ़ाई जाएगी और जिस चीज़ का डिमांड कम होगा उसकी सप्लाई भी कम की जाएगी। मार्केट इकोनॉमी में ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जिनकी प्राइस ज़्यादा हो। जो हाई प्राइस वाली वस्तुएं हैं उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जाएगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, अर्थात जिनका यूज रिच वर्ग के द्वारा अधिक किया जाता है। हाई प्राइस से मतलब हाई प्रॉफिट, और हाई प्रॉफिट का मतलब हुआ हाई इन्वेस्टमेंट, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे साइज ऑफ जीडीपी भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ किस टेक्निक का प्रोडक्शन करें इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसका डिसीजन इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट लेंगे। वो ऐसी टेक्निक को इम्पोर्टेंस देंगे जो कि इनपुट इफ़िशिएंट टेक्निक हो, अर्थात कम से कम रॉ मटेरियल का खर्च करके अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन देने वाली टेक्निक, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई या रिच ग्रुप के द्वारा यूज में लाई जाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, उसमें ये डिसीजन कौन लेगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सरकार या सरकार के द्वारा बनाई गई कोई सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन लेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। डिसीजन लेते समय ये सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखेंगे, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे जिनसे सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिल सके। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया जाएगा जो कि सोसाइटी के लिए मोस्ट यूजफुल होती हैं, भले ही उनसे प्रॉफिट ना हो पा रहा हो, भले ही उनके प्रोडक्शन से इकोनॉमी को लॉस हो, लेकिन वो इकोनॉमी के सोशल वेलफेयर को, आम जनता के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाली होंगी। यानी देश का गरीब वर्ग, आम जनता के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया जाएगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हमारे देश में जो मास अनएम्प्लॉयमेंट है उसे घटाए, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का डिसीजन यहाँ पर अधिक लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भले ही हाई हो जाए लेकिन वेलफेयर आम जनता का बढ़े, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये डिसीजन कौन लेगा। आप जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी की अच्छाइयाँ और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की अच्छाइयाँ दोनों होती हैं, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में ऊपर वाली दोनों इकोनॉमीज के गुण होते हैं। इसलिए यहाँ पर डिसीजन मार्केट फोर्सेस और सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रख कर लिया जाएगा। कुछ डिसीजन मार्केट फोर्सेस के आधार पर, यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाले होंगे, जबकि कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे, ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे जो कि सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाने वाले हों। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं, एक्सप्लेन, यानी कि आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के विषय में लिखेंगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्यों अराइज होती हैं। तो जो उसके 3 कारण हैं, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेट यूज, उनके विषय में आप बताएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट। तो आप इसका आंसर हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, इसकी व्याख्या कीजिए।
आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, उसमें सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम किस प्रकार से होगा, कौन डिसीजन लेगा कि फॉर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसी भी इकोनॉमी के विषय में सॉल्यूशन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।